सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नीट ऑन अदर ब्लॉग। सो भाई मैंने 5 मिनट ड्रॉप क्यों लिया है बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। देखो यार, मैंने जो 3 साल मैंने अपने पता है जो मैंने 3 बार अपना एग्जाम दिया था, चौथी बार तो नहीं कहूंगा, 2025 का जो एग्जाम दिया इसमें तो मैं कोई ग्रेजुएशन नहीं कर रहा था, लेकिन 3 साल में ग्रेजुएशन कर रहा था। जब मैंने नीट का एग्जाम दिया, मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन भी ले लिया था नीट के साथ साथ, ठीक है ना। तो यार मेरे जैसे 12th हुआ, मैं पास आउट हुआ, उसके बाद नीट का एग्जाम हुआ, उसके बाद मैंने अभी कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था। उसके बाद मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया, सेकंड ड्रॉप लिया, थर्ड ड्रॉप लिया। तो मेरे 3 साल मेरे ग्रेजुएशन के भी पूरे हो गए थे उसके साथ साथ, लेकिन मैं उसमें पढ़ नहीं पाता था। आप लोग ग्रेजुएशन अगर करने की सोच रहे हो तो आप भी उसके अंदर पढ़ाई नहीं कर पाओगे, या तो आप ग्रेजुएशन पढ़ सकते हो या फिर आप लोग नीट का ही पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं यार बहुत से बच्चे ये सोच के ले लेते हैं कि यार उसमें नीट के आगे का पढ़ाया जाता तो उससे ज्यादा हमें ज्यादा नॉलेज होगी, तो नीट का एग्जाम आराम से क्रैक कर लेंगे। तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं होता। मैं रियलिटी बताता हूँ आप लोगों को। देखो मेरे साथ क्या होता था जब मैंने ग्रेजुएशन शुरू की नीट के साथ, तो क्या हुआ यार, मुझे कॉलेज भी जाना होता था, 2-3 बजे कॉलेज से छुटता था, तो उसके बाद में आके मेरी 2 बजे के बाद क्लास भी रहती थी नीट की, तो मैं भाई जल्दी जल्दी कॉलेज से भागता था, यहाँ आता था। फिर भाई 8 बजे तक भाई नीट की क्लास रहती थी मेरी, भाई 2 बजे से 8 बजे तक 6 घंटे की क्लास रहती, वहां से आता था बहुत तेजी से यार। उसके बाद बड़ी सारी दिक्कत होती, खाना वाना खा के फिर मैं घूमने निकल जाता दोस्तों के साथ, फिर भाई रास्ते में नींद आने लगती थी। इससे मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस भी हो रहा था, और यार उससे मेरी थकान भी बहुत ज्यादा हो रही थी। क्योंकि यार मैं सुबह को 8 बजे उठना, कॉलेज जाना, कॉलेज जाने के बाद फिर कोचिंग जाना 2 बजे से, 2 बजे के बाद फिर 8 बजे वहां से आना। भाई मुझसे कुछ भी कभी कभी ऐसा लगता था कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहां से आने के बाद मैं पढ़ नहीं पाता था। इतना ऐसा होता था, बहुत ज्यादा एम्बेरेस था, हार्ड भी लगता था मुझे कि यार मैंने क्या बहुत ज्यादा हार्ड ज्यादा जिंदगी चूज कर ली है। उसके बाद पता क्या होता था, उसके बाद ऐसा हुआ, मान लो कि मेरा मेरा नीट का टेस्ट उसी दिन, अधिकतर मैंने देखा है कि नीट का टेस्ट मेरा उसी दिन रखा जाता है जिस दिन मेरा एग्जाम होता था, या फिर मेरे कॉलेज में कोई भी फंक्शन होता था, या कोई भी टेस्ट होता था, या फिर कोई भी एग्जाम वगैरह होता था, तो भाई मेरा कोई प्रैक्टिकल होता था, तो उसी दिन नीट का अधिकतर मैंने देखा नीट का भाई टेस्ट भी उसी दिन बैठता था। भाई मैं भागा भागा वहां से आता, और भाई टेस्ट की एक आपको कॉमन बात बताऊंगा, हमारा हमेशा टेस्ट आप याद रखना, आप लोगों का मॉर्निंग में टेस्ट होगा। जितने भी सारे कोचिंग सेंटर के बच्चे हैं ना, उनका एक साथ टेस्ट लेते हैं। जैसे मेरा बैच था 2 से 8, तो 2 से 8 वालों का बैच अलग नहीं होता। जैसे तो 9 जिनका बैच 8 बजे से, सुबह 8 बजे से चालू होता ना, उन वाले बच्चों के साथ ही हमारा टेस्ट होता था, ठीक है ना। जिनका 2 से 8 से 2 था ना बैच, उनके लिए सबके लिए पेपर एक ही बनाया जा रहा है, टेस्ट पेपर उनके लिए होता था। और भाई मुझे 9 बजे कॉलेज जाना होता था। सोचो यार मैं कैसे कैसे एडजस्ट करता था। भाई टेस्ट छोड़ना पड़ता था नीट का ग्रेजुएशन के चक्कर में। भाई पेपर छोड़ नहीं सकता, पेपर छोड़ता तो मैं ग्रेजुएशन खराब हो जाती, फेल हो जाता। भाई नीट का टेस्ट तो छोड़ सकते हो, क्योंकि नीट में मैं उस जगह टेस्ट देने में फेल नहीं हुआ, लेकिन यार फेल जिंदगी में जरूर हो जाओगे आप लोग। मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेजुएशन के साथ अगर आप नीट करोगे तो, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार फिर बताता हूँ यार, देखो जिंदगी यार आप लोग डिसबैलेंस कर लेते हो, या तो आप लोगों को 2 चीज आप लोग चुन लेते हो यार, या तो नीट करो या फिर ग्रेजुएशन करो, दोनों में से एक चूज करो। दोनों चूज करोगे ना, तो दोनों में से कहीं के नहीं रहोगे, ना तो ग्रेजुएशन में ही अच्छे नंबर आएंगे आपके, ना नीट में अच्छे नंबर आएंगे, ना आप डॉक्टर ही बन पाओगे, ना आप ठीक से ग्रेजुएट ही हो पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा ग्रेजुएशन और नीट का एग्जाम साथ में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ इसमें से तुम्हें, ठीक है ना। आप लोगों को समझना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बाकी मैं एक वीडियो बना के और डाल दूंगा कल या परसों को, आप लोग वो पूरी वीडियो जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद भाई मेरे टेस्ट वगैरह होते थे, कोई बात नहीं, चलो मैं टेस्ट भी कैसे ना कैसे करते एडजस्ट कर लिया करता था। कभी कभी वो एडजस्ट होते थे, रोज नहीं। मान लो कि कॉलेज में एग्जाम है तो हो ही नहीं सकता वो, तो फिर टेस्ट छोड़ना ही पड़ेगा जानबूझ के, क्योंकि यार उसके लिए इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रखी थी कि यार पेपर है पेपर है पेपर है, पता है ना पेपर के लिए कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है। और नीट का एग्जाम तो एक ही बार होता है साल में, ठीक है ना। तो उसके लिए हम सोचते थे कि यार पढ़ लेंगे। इतने बैकलॉग हो जाते थे बहुत ज्यादा यार, बैकलॉग तो यार 150 बैकलॉग हो जाते थे, आप ये लगा लो यार 150 साल भर में पूरे। तो कहां से 3 साल मेरे ऐसे खराब हुए, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने 1 बार ही नीट का एग्जाम ठीक से दिया है, जो 2025 में दिया, और इसमें मेरे नंबर अच्छे भी आएंगे वो टाइम से, ठीक है। क्योंकि मैंने इसके लिए अपना पूरा 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतना है 65-70% मैंने दिया। उसके बाद भी पेपर इतना ज्यादा हार्ड आ गया था कि भाई मुझे नहीं लगता कि 700 प्लस कोई टॉपर आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि एक बच्चे मेरे को कमेंट कर रहा था कि यार मेरे 600 समथिंग नंबर आ रहे हैं सर मेरे। मैंने बोला भाई तू टॉपर है, अगर तेरे 600 समथिंग नंबर 650 या 660 नंबर आ रहे हैं, तो भाई अपने जिस जिले में तू रहता है ना, या फिर जिस राज्य में तू रहता है उस राज्य का तू टॉपर है। यूपी के टॉपर की भी 670 या 680 नंबर नहीं आने, मैं गारंटी देता हूँ। आप लोगों को लिख के रख लो, क्योंकि मैंने पेपर से पहले भी बोला था बहुत बार। जो बच्चे पुराने मेरी वीडियो देखते भाई उनको पता होगा मैंने कितना कहा था कि पेपर इस बार हार्ड आने वाला, पेपर हार्ड आएगा। पेपर लीक हुआ था तो हार्ड ही आएगा, क्योंकि यार हर पेपर हार्ड ही आता। यूपीएससी का पेपर एक बार लीक हुआ था तो भाई इतना ज्यादा हार्ड आया था, उसके बाद बहुत ज्यादा। तो पेपर एक बार लीक हो जाता ना, तो उसके बाद पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आता है यार। देखो मैं आज भी अब भी इतना ही बोलूंगा कि यार ग्रेजुएशन के साथ आप लोग अगर नीट कर रहे हो, तो अगर आप लोग कॉलेज नहीं जाते हो
तो आप एक बार को नीट निकाल सकते हो, एक बार को निकाल सकते हो, ठीक है ना। वरना तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई ग्रेजुएशन के साथ नीट कर सकता। हाँ ऐसा है कि आप बीए वगैरह कर लो, खाली पेपर देने चले गए, लेकिन अगर आपका बीए का एग्जाम और नीट का एग्जाम एक दिन हो जाए तो फिर क्या करोगे, क्या दोगे फिर तो दोनों में से एक छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो इस वजह से बोल रहा हूँ दोनों में से एक छोड़ना पड़ता है, एक चीज चूज करनी पड़ेगी आपको। अभी कर लो अपने 2-3 साल नीट को दो यार। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो रियल में भाई दो, वरना नहीं बनना डॉक्टर तो यार बहुत सारी लाइन है, जरूरी नहीं आप डॉक्टर बन के सक्सेसफुल होंगे। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं यार, बिना किसी पढ़ाई लिखाई के, बिना किसी ग्रेजुएशन के भाई वो कामयाब है, बिना किसी पेन पकड़े वो कामयाब है। कुछ नहीं होता, अंगूठा छाप है, वो करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे, ठीक है ना। अगर आपको पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनना, हाँ आपका भाई चॉइस है, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है प्रोफेशनल तो, और आप लोग बहुत ज्यादा दिल से चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, तो भाई मैं इतने बोलूंगा 5 के 10 भी ड्रॉप लग जाए जब भी आप लोग डॉक्टर ही बनो, ठीक है ना। जो इंसान दिल से करना चाहता है उसमें जरूर कामयाब होता है, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतनी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। वीडियो को मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।